आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी कि कुछ अर्जेंट रीजंस की वजह से हम क्लासेस नहीं कर पा रहे थे कुछ दिन तक, लेकिन अब हम रेगुलर तरीके से क्लासेस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल एनालिसिस स्किल जो है, इसको कैसे डेवलप किया जाए। मैं रिमाइंड करना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स कि ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है, ये जो विश्लेषण करने की क्षमता जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसी क्षमता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि ये एकमात्र ऐसी क्षमता है जो अगर आपने सही से अपने अंदर डेवलप कर लिया तो फिर यूपीएससी, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, और चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो, कैसे भी क्वेश्चंस आपसे क्यों ना पूछे, आप उसके बिल्कुल सटीक आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये क्षमता विकसित नहीं की, ये क्रिटिकल एनालिसिस स्किल, विश्लेषण करने की क्षमता अगर अपने अंदर डेवलप नहीं की, बाकी सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपने की हैं, लेकिन ये एक क्षमता अगर आपने डेवलप नहीं की है, तो वो सारी की सारी मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाएगी। वो आपको, वो जो सिलेक्शन लिस्ट होती है ना, कि लास्ट में करीब 1000 वर्ड्स को 1000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें आप अपना नाम नहीं ला पाएंगे, आप वहाँ पे अपना नाम नहीं देख पाएंगे। अगर वहाँ पर आपको अपना नाम देखना है तो ये स्किल मस्ट है। ऐसा तो हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि आपने और जो तैयारियां होती हैं इसको लेकर, उसमें थोड़ी बहुत आपने ढिलाई की हो, या मैं यूं कहूं कि वहाँ पर आपने थोड़ा सा कम ध्यान दिया हो, लेकिन इस स्किल को आपने बहुत तगड़ा डेवलप किया है। तो बाकी चाहे जितने भी अभाव, जितनी भी कमियां आपके अंदर हो, ये स्किल उन सब को कवर कर देगा। या मैं यूं कहूं कि अगर आपके पास पढ़ने का या बाकी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा चीज़ भी है, इस स्किल में वो पावर होता है कि उसको मल्टीपल करके आपको उस लायक बना देगा कि आप इस एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें हैं और ये स्किल नहीं है, तो आई एम सॉरी कि मैं कड़े शब्दों में कहना चाहूँगा, तो फिर आप सेलेक्ट तो नहीं हो पाएंगे। बाकी भले आप जो कर लीजिए, सेलेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस स्किल को बहुत सही तरीके से आप अपने अंदर डेवलप करें। हम इसी पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी, कि इस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। इसमें काफ़ी पॉइंट्स पर हम बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग की थी हमने इस बात से कि पहले तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, अपनी एनालिसिस करना शुरू कीजिए। इससे होगा क्या, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा इसका आपके साथ। आपको यकीन होने लगेगा कि मेरी दिनचर्या की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रूटीन लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें ये कितनी मदद कर रही है, तो ये बाकी चीज़ों में मदद करेगी मेरी। तो वो तो मेन पार्ट हो जाता है, वहाँ से आप एक बेस तैयार हो जाती है आपकी। और फिर हमने देखा कि स्टडी का क्या रोल है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर हमने बातें की जो जो यूपीएससी में आती है। फिर हमने देखा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या रोल है। फिर हमने रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग पर भी बात की कि ये जो आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इसका क्या रोल है। अब नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब 5th पॉइंट पर हम बात करेंगे। ये जो स्टडी और एक तरफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग है, इसको अब हम साथ में लेकर टुगेदर करके बातें करेंगे कि इसका क्या रोल होगा।
सच कहूँ फ्रेंड्स तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपके सही मायने में, या मैं कहूँ सच्ची जो है वो जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है, विश्लेषण करने की क्षमता है, इसको डेवलप करने की शुरुआत आप में हो जाएगी। आपके अंदर ये क्षमता अब आनी शुरू हो जाएगी। जब आप इस स्टेज को करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे समय के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर वो स्किल आती चली जाएगी। आप सारी चीज़ों में उस चीज़ को करने लगेंगे और ऑटोमेटिकली वो आपके स्टडी का भी पार्ट बन जाएगा। तो इस स्टेज पर अब करना क्या है फ्रेंड्स? चीज़ें बहुत सिंपल हैं। दिमाग में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना रखिए, कोई कठिन एक परिभाषा या मैं यूँ कहूँ कठिन चीज़ें दिमाग में ना रखिए कि मैं अब इन सब को मिक्स कर रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ा बोझ आने वाला है आपके सर पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी काम, बी कंपोज्ड, बी पीसफुल फ्रॉम द इनर साइड, सब कुछ सही होगा। अब इस स्टेज पर करना क्या है? आप कोई भी टॉपिक, अब जो मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपने कोई भी सब्जेक्ट से शुरुआत की और उसका कोई भी टॉपिक उठाया, या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, अब आपको टॉपिक्स उठाने हैं यूपीएससी के जो आपके सिलेबस में है, उसको किताबों से पढ़ना है। ठीक है? अब किताबों में क्या दी हुई होती है? सिद्धांत दिए हुए होते हैं। रियल लाइफ में जब वही चीज़ें घटती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जैसा किताबों में दिया हुआ है वैसा ही प्रैक्टिकल लाइफ में घटेगा। चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है और किताबें जो है वो एक्सपर्ट्स अपने सब चीज़ों को, एक ही तरह के कई अनुभव होते हैं तो सबको कलेक्ट करके जॉइंट करके जो एक एवरेज टाइप होता है उसको वो वहाँ पे लिखते हैं। तो वहाँ से आप सिद्धांत समझ लेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि किताबों से आप टॉपिक्स को समझ लेंगे अच्छी तरीके से। अब जिस सब्जेक्ट का भी आपने पढ़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक को लेकर बात कर लें कि जैसे आपने पढ़ा इमोशनल इंटेलिजेंस एथिक्स में अपना, कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो अपने इमोशंस का इंटेलिजेंट तरीके से इस्तेमाल करना, या फिर दूसरों का जो इमोशंस है उनके इमोशंस को इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल करना, ये सिंपल भाषा में मैं यूं कहूं तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। कि अपनी भावनाओं का सही से ख्याल रख रहे हैं, या मैं यूं कहूं अपनी भावनाओं को सही से हैंडल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरे के भावनाओं को भी सही से हैंडल कर रहे हैं। वैसे अपने आप में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंपल भाषा में हम कहें तो किसी की भी शुरुआत जो है शब्दों को समझने की से होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस का इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए। यहीं से शुरुआत करिए। मतलब ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपने पढ़ा, अब ये कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको अपने फैमिली में दिखाई दे जाएंगी। जो चीज़ें वहाँ दिखती है वहाँ पे देखिए, जो चीज़ें वहाँ नहीं दिखती आसपास देखिए जाके जहाँ पे वो चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, ये आपको घर में दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि गुस्सा एक इमोशन है, ठीक? आपका किसी से मान लीजिए कि झगड़ा हो जाता होगा या किसी बात पर बहस होगी, तो दो तरीके होते हैं कि उस गुस्से का जवाब आप गुस्से से दीजिए, उससे बदला लेने की सोचिए, या इमोशनल, ये जो इंटेलिजेंस आपने पढ़ा है इसमें ये चीज़ें तो सिखाई नहीं जाती। किसी ने आप पे गुस्सा किया तो बदले में आपने भी दिया उसको धर के, ये तो बताया नहीं जाता। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि गुस्सा एक अच्छा गुण नहीं होता। ये कहा जाता है जहाँ ज़रूरत हो, मतलब अपने हिसाब से आप प्रयोग कीजिए। ये नहीं कि गुस्सा आपको आ जाता है, ऐसे नहीं। जब आप चाहेंगे तब आना चाहिए और जितना चाहें उतना आना चाहिए। तो मान लीजिए कि किसी ने आप पर गुस्सा किया, अभी तक आप हैंडल कर रहे थे कि आप बदले में रिएक्ट तुरंत कर जाते थे। आप कुछ मत करिए, स्माइल के साथ चीज़ों को छोड़ दीजिए। दो तरीके से आप करके देखिए, एक रिएक्शन के साथ, या आपने रिएक्शन कभी किया होगा तो उसके बारे में सोच लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, दिमाग में क्या कचरपट्टी आपके मचा था, या क्या क्या झगड़े हो गए थे, ऐसा कुछ। और उसको दूसरे तरीके से सोचिए कि अगर उसके जगह पे आपने कुछ और किया होता, स्माइल के साथ छोड़ दिया होता उस चीज़ को,
लोग बीच में ईगो को लेके चले आते कि मुझे कैसे बोला, मुझे कैसे कैसे उसने ये बोला, वो बोला, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या-क्या चीज़। तो अपने आप को सिर्फ़ अपने नज़र से देखना, दूसरे की नज़र से ना जज करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो जो आपने पढ़ा उसको आस-पास अप्लाई कर लीजिए। ये एंगर की बात मैंने की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपके आस-पास लोग नहीं, आप स्टूडेंट के रूप में अकेले रूम में पढ़ते हैं कहीं पर, तो उसको अपने रूटीन पर अप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए आपने उठने का एक टाइम बनाया कि इस टाइम पर मैं उठ जाऊँगा। तो 2 दिन ऐसा एक करिए कि 1 दिन आप मत उठिए टाइम पर, या आपने कभी नहीं उठा हो, बहुत बार जो यही होता है कि हम टाइम पर नहीं उठते हैं। तो सोच लीजिए कि उस समय तो होता क्या है, एक तो हम टाइम पर उठे नहीं, अब वो दिमाग में चल रहा है कि अरे मैंने ये रूटीन बनाया था, ये अब मैं कैसे करूँगा? तो उसको लेकर और अपने दिमाग को टेंशन में डाल देते हैं। एक तो पहले से रूटीन खराब हो गया, समय पर नहीं उठे, ऊपर से ये सब सोचकर और खराब कर दिया। फिर बाकी जो रूटीन है उसको भी हम नहीं निभा पाते सही से। इसी इमोशन में रह जाते हैं, अरे कैसे हो गया, पता नहीं, दुनिया भर के क्या ले लेते हैं। फिर से एक नया रूटीन लिख डालते हैं कि कल से तो पक्का निभाऊँगा। तो एक तो ये तरीका है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस अब दूसरे दिन अप्लाई करके देखिए कि मान लीजिए आप फिर उस दिन भी टाइम पर नहीं उठे। अब क्या करना है, आपको 1 सेकंड भी समय नहीं गँवाना है ये सोचने में कि मैं नहीं उठ पाया, ओहो! क्या हो गया, ये सब उतना टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा जिस समय उठे, मन में बस हाँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं उठ पाया, मैं सॉरी माँगता हूँ अपने आप से, मैं आगे कोशिश करूँगा। और इस समय जो जिस स्थिति में हूँ, जिस टाइम भी मैं उठा हूँ, यहाँ से जो मेरा बाकी रूटीन बचा हुआ है, इसको मैं सही से निभाऊँगा। इसमें कोई कोताही नहीं करूँगा, या अभी जो मेरा टाइम है, यहाँ से जो मेरा रूटीन है, इसको मैं निभाना शुरू करता हूँ। और उसको आप निभा डालिए, चाहे ज़बरदस्ती हो, चाहे जैसे भी हो। और ये निभाने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको सही मायने में समझ में आएगा फिर कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। टॉपिक पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मीन्स कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो भी आपका पढ़ाई का टॉपिक है, उसके सेंटर में उस टॉपिक को खुद समझिए, अपने आप को सेंटर में डालिए और फिर उसका एप्लीकेशन कीजिए किसी तरीके से। देखिए कि आप कहाँ जाकर उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने आस-पास, या किस तरीके से अप्लाई कीजिए उसको। और फिर उस एप्लीकेशन जो आप कर रहे हैं, उसको आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिए और उस पर प्रैक्टिकली थिंक करने की कोशिश कीजिए। ऑब्ज़र्व तो आप उसको करेंगे और फिर प्रैक्टिकली थिंक का क्या मतलब? अब ये देखिए कि जो आपने किया, उसके बदले क्या आप कुछ और कर सकते थे? वो देखिए, कोई और ऑप्शन देखिए, फिर उसको छोड़ के फिर कोई और ऑप्शन देखिए। 1-2 ऑप्शन और ट्राई करिए कि इसके बदले मैं ये कर सकता था और ये करता तो ये होता, फिर ये करता तो ये होता। और फिर देखिए कि कौन-सा बेस्ट चीज़ रहा, बेस्ट तरीका रहा, और फिर उसको लेकर आप आगे बढ़िए। इस तरीके से जब आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ़ वो टॉपिक अपने आप में इतना शानदार तरीके से आपका तैयार हो जाएगा, आप अपने आप में एक ऐसे इंसान बन जाएँगे जिसके पास अपने हर प्रॉब्लम का हल होगा। और दुनिया के जो ये चैलेंजेस होते हैं, या किसी भी फ़ील्ड के चैलेंजेस, आपकी स्टडी से रिलेटेड ही चैलेंजेस क्यों ना हो, अनजाने में उनसे निपटना भी आप सीख जाएँगे। तो और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ से जब आप इस तरीके से करते चले जाएँगे तो देखेंगे कि ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है, ये जो विश्लेषण करने की क्षमता है, अद्भुत तरीके से आपके अंदर उतरती चली जाएगी और आप अमंग द बेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ यूपीएससी जो होते हैं, उनमें आप शामिल हो जाएँगे। और आपका नाम, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि एक दिन अपना नाम आप वो जो सिलेक्शन लिस्ट होता है, उसमें पूरे विश्वास के साथ देखें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, आगे और बातें करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, बहुत डिटेल में हमें इसे समझना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।